हेलो क्लास 11th। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट और आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस के 3 एप्लीकेशन होते हैं। फर्स्ट हम चेक करते हैं कि कोई भी इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब राइट हैंड साइड की डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन दोनों की इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है। रियलिटी में वो करेक्ट होगी या नहीं होगी वो हम नहीं कह सकते, पर वो इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है। पर अगर वो डायमेंशनली गलत है इक्वेशन तो वो रियलिटी में भी हमेशा गलत ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास यूनिट कन्वर्जन। अगर हमारे पास एक एमकेएस सिस्टम में कोई यूनिट है जैसे 1 न्यूटन, तो उसको सीजीएस सिस्टम में कितने यूनिट बोलेंगे, कितना इसकी मेजरमेंट होगी। जैसे आपको पता है 1 किलोमीटर को 1000 मीटर बोलते हैं, ऐसे ही एमकेएस सिस्टम में कोई यूनिट है उसको सीजीएस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सेकंड एप्लीकेशन होती है डायमेंशन एनालिसिस। थर्ड है टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। हम फॉर्मूलेज निकालेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का कि जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम किन किन चीज़ों पे डिपेंड है, तो उसका क्या फॉर्मूला निकलेगा वो हम निकालेंगे। कि जो साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत करके फॉर्मूले डिस्कवर किए होंगे वो हम चुटकियों में सारे फॉर्मूले सॉल्व करने वाले हैं सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। तो चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं जो कि हमारी है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशन की। मतलब एक इक्वेशन में एक ही तरह की डायमेंशन रहेगी। जैसे कि वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस हो जाता है, हर जगह से टेस्ट करेंगे तो सेम ही सॉल्टीनेस हमें महसूस होगी। वैसे ही हमारी इक्वेशंस होती हैं वो हर जगह से सिमिलर हो जाएगी। जैसे कि वी कैन नॉट ऐड फोर्स प्लस स्पीड और उसका रिजल्ट टाइम में कभी नहीं आने वाला। ये ऐसी बात हो गई कि एक बनाना और 2 काऊ को ऐड कर दो तो MS धोनी निकल के आएगा, ऐसा नहीं होता ना। हमें अगर स्पीड में कुछ चीज़ ऐड करेंगे तो उस आंसर भी स्पीड में ही आएगा। इसको कहते हैं ओनली क्वांटिटीज विद द सेम डायमेंशन कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। पूरी इक्वेशन में एक ही तरह की क्वांटिटी आएगी, ऐड भी सिमिलर क्वांटिटी होगी और उसका रिजल्टेंट भी सिमिलर वही फिजिकल क्वांटिटी रहेगा। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी जानी मानी इक्वेशन है S इजिकल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, जिसमें S है डिस्टेंस और UT इनिशियल स्पीड और टाइम, A एक्सेलरेशन है। अब इसको हमें चेक करना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में S मतलब डिस्टेंस, इसकी डायमेंशन तो L होगी, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। पहले UT को चेक करते हैं, UT की डायमेंशन क्या होंगी। UT में U है स्पीड, स्पीड की डायमेंशन LT-1 इंटू टाइम की T, तो एक T से एक T कैंसिल, तो आंसर आया L। ओके L तो ठीक है। 1/2 AT स्क्वायर की डायमेंशन चेक करते हैं, हाफ तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन की LT-2 और टाइम की T स्क्वायर, क्योंकि 2 बार टाइम आ रहा है तो T स्क्वायर से T स्क्वायर यहाँ भी कैंसिल हो L। तो UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर की डायमेंशन दोनों की होगी L प्लस L, मतलब आंसर आया L। RHS और LHS की दोनों की डायमेंशन सेम है तो ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ऐसे चेक करना होता है आपको, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशंस की डायमेंशंस को इक्वेट करना होता है और अगर दोनों सिमिलर है तो आंसर हमारा डायमेंशनली करेक्ट है। सेकंड सिमिलर एग्जांपल है V इक्वल टू U प्लस AT स्क्वायर। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास V है मतलब स्पीड, स्पीड की LT-1, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में U प्लस AT स्क्वायर। U तो हमारी स्पीड होती है, LT-1 प्लस AT स्क्वायर का देखते हैं, A मतलब एक्सेलरेशन, मतलब LT-2 इंटू टाइम स्क्वायर। यहाँ पे टाइम स्क्वायर से टाइम स्क्वायर कट गया तो आंसर आया LT-1 प्लस L। ओहो LT-1 में L ऐड नहीं हो सकता, वी कैन नॉट ऐड डिफरेंट डायमेंशंस, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। एक्सेलरेशन में कभी लेंथ ऐड कर सकते नहीं, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ होमोजीनिटी के अकॉर्डिंग सिमिलर डायमेंशंस ही ऐड हो सकती है, और यहाँ पे डायमेंशन सिमिलर नहीं है तो ये इक्वेशन ही गलत है। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू A साइन 2π t/t और y इक्वल टू साइन bt, y इक्वल टू A/t साइन t/a, y इक्वल टू A/2 साइन 2π t/t प्लस cos 2π t/t। इनमें y डिस्प्लेसमेंट, A मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, t टोटल टाइम और t एट प्रेजेंट टाइम। ये हमारे पास इक्वेशंस है। अब हम चारों को देखना है कि कौन सी ठीक है कौन सी नहीं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल टू A 2π t/t। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है y तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, तो डायमेंशन हो गई L। राइट हैंड साइड में हमारे पास है A साइन 2π t/t,
तो साइन के अंदर थीटा होता है, थीटा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, तो 2πt/t को भी डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। चेक करते हैं, 2πt/t, 2π तो कांस्टेंट है, t टाइम t/t, तो मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब साइन के अंदर जो भी वैल्यू है वो डायमेंशनलेस है और वही होनी चाहिए थी। तो a की डायमेंशन क्या है, हमें पता है a है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की डायमेंशन l हो जाएगी। तो ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी l है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी l है, और साइन थीटा की वैल्यू डायमेंशनलेस है, तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। इक्वेशन है y इक्वल टू a sin vt, लेफ्ट हैंड साइड क्या तो l ही है, y डिस्टेंस, राइट हैंड साइड में हमें पता है vt जो वैल्यू है थीटा है और वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए। तो vt की डायमेंशन निकाल के देखते हैं, v मतलब वेलोसिटी मतलब lt-1 और टाइम t, तो डायमेंशन आ गई l। अरे थीटा l डायमेंशन का नहीं हो सकता, थीटा की वैल्यू डायमेंशनलेस होती है, तो यह तो यहीं पे ही गड़बड़ हो गई। साइन के इनसाइड तो हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए, तो ये इक्वेशन ही गलत है, जो यहीं पे ही काट दो, LHS RHS इक्वल करने की जरूरत भी नहीं है, यहीं पे ही गलत हो गया ये। नेक्स्ट है y इक्वल टू a/t sin t/a। चलो फिर से लेफ्ट हैंड साइड तो l ही है और राइट हैंड साइड साइन के अंदर की वैल्यू देखते हैं। साइन के अंदर की वैल्यू है t/a, टाइम अपॉन एक्सेलरेशन मतलब lt-2, तो आंसर आया l-1 t3। फिर से साइन थीटा तो डायमेंशनलेस ही होगा, ये l-1 t3 कहाँ से आया, तो ये साइन के अंदर डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, तो ये इक्वेशन ही गलत है। सिंपल है ना, पहले साइन के अंदर का ही चेक कर लो। नेक्स्ट है y इक्वल टू a/2 sin 2πt/t प्लस cos 2πt/t। ये 2πt/t हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी सोल्व किया था और वहाँ पे देखा था ये डायमेंशनलेस है। दोबारा इसमें फिर से रिपीट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में y है, उसकी डायमेंशन हो गई l। राइट हैंड साइड पहले साइन के अंदर की वैल्यू देखते हैं, 2πt/t, उसमें t/t आ रहा है, टाइम अपॉन टाइम, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो पूरी राइट हैंड साइड क्या हो गई, a/2 sin 2πt/t प्लस cos 2πt/t। साइन थीटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है और cos थीटा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, और थीटा भी इन दोनों में डायमेंशनलेस। तो बच गया a/2, 2 भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और a होता है डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो पूरे की जो हमारे पास डायमेंशन क्वांटिटी आ गई उसकी वैल्यू है लेंथ l। तो LHS यहाँ पे RHS के इक्वल है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये करेक्ट हो भी सकती है नहीं भी, पर अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इक्वेशन इनकरेक्ट होगी ही होगी। थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ a एंड b इन द इक्वेशन p प्लस a/v² इंटू v माइनस बी। इस इक्वेशन में आपको a और b की डायमेंशन बतानी है। ओके, वेयर p इज प्रेशर, v इज वॉल्यूम, t इज टेम्परेचर, r इज आइडियल गैस कांस्टेंट। तो इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, तो v माइनस बी यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, हमें तो पता है दो चीज़ों को माइनस करेंगे तो दोनों की डायमेंशन वैल्यू इक्वल होंगी, तो v की जो डायमेंशन है वही b की होगी। तो v इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम L3, तो उसकी डायमेंशन b के बराबर होगी, तो b की तो डायमेंशन आ गई L। अब a की देखते हैं, यहाँ पे प्रेशर के साथ ही ऐड हो रहा है a/v², तो प्रेशर की जो डायमेंशन वैल्यू है वही a/v² की होगी, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो a/v² की डायमेंशन होगी प्रेशर के बराबर, तो a की डायमेंशन हो जाएगी प्रेशर इंटू v²। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml-1 t-2 इंटू v होता है L3 और वॉल्यूम स्क्वायर हो जाएगा L6। तो आंसर है ml5 t-2। इसको क्वेश्चन को एक बार आप खुद से भी ट्राई करके देखिए, तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर भी a और b कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है। p प्रेशर है, x डिस्टेंस है, t टाइम है, b माइनस x² हो रहा है। ओके, दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दोनों की डायमेंशन सेम होगी, समझ गए ना, b और x की डायमेंशन दोनों की सेम होगी। तो पहले बाकी डायमेंशन लिख लेते हैं। p की वैल्यू प्रेशर की डायमेंशन होती है ml-1 t-2, x² की डायमेंशन होगी L2 और t की डायमेंशन होगी t। सेम डायमेंशन सब्ट्रैक्ट होती है, तो b की जो डायमेंशन है वही x² की डायमेंशन होगी और x² की डायमेंशन है L², तो b की डायमेंशन होगी L²। अब फॉर्मूला है हमारे पास p इक्वल टू b माइनस x²/at। a की डायमेंशन निकालनी है तो a हो जाएगा b माइनस x² pt। ठीक है, ये a का फॉर्मूला हो गया। अब a की डायमेंशन क्या होगी,
वो होगी b माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन, दोनों की एल स्क्वायर है तो ऊपर आ गया एल स्क्वायर, और नीचे डिवाइड बाई p प्रेशर की डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू टाइम t। अब दोनों में सोल्व कर लो। m कितना है, m है एक बार ही आया है नीचे की साइड तो m माइनस वन। l कितनी बार आया है, l दो बार आया है, एक ऊपर l है और नीचे माइनस वन l है, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा तो l थ्री और t माइनस टू है और प्लस वन है, नीचे की साइड माइनस वन हो गया तो ऊपर आके वन हो जाएगा तो m माइनस वन l थ्री T1, ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन इक्वेशन Q इज इक्वल टू पाई पी ए की पावर 4 डिवाइड बाई 8 ईटा L, वेयर Q इज वॉल्यूम फ्लो रेट, P इज प्रेशर, A इज रेडियस एंड L इज लेंथ। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें हमें ईटा की डायमेंशन निकालनी है। इस तरह की भी क्वेश्चन आते हैं। तो Q इज इक्वल टू पाई पी ए की पावर 4 बाई 8 ईटा L, तो ईटा का फॉर्मूला हो गया पाई पी ए 4 बाई 8 क्यू एल। अब सब की डायमेंशन निकाल के इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो हमें पता है Q वॉल्यूम फ्लो रेट, मतलब वॉल्यूम किस रेट से फ्लो हो रहा है। जैसे रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम को हम स्पीड बोलते हैं ना, क्योंकि हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे वॉल्यूम को टाइम से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम मतलब L3 और डिवाइड बाई T मतलब T माइनस वन। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता ही है, ML माइनस वन T माइनस टू। A यहाँ पे लेंथ है, रेडियस है और L लेंथ है, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला L। अब ईटा वाले फॉर्मूले में सब की वैल्यू रख देते हैं। सब की वैल्यू रखने के बाद M काउंट करते हैं, कितने M एक ही बार ही आ रहा है तो M की पावर 1, L आ रहा है, यहाँ पे L माइनस वन है, ये L की पावर 4 है, L की पावर 3 और प्लस 4, तो ये L नीचे वाले L से L की पावर 4 कट गया तो एक बचा L माइनस वन और T माइनस टू ऊपर है, माइनस वन नीचे तो T माइनस वन। ये हो गई ईटा की डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द करेक्ट लोकेशन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट C। एक कांस्टेंट है C, उसकी करेक्ट लोकेशन बतानी है, विच स्टूडेंट फॉरगेट टू मेंशन इन द इक्वेशन। एक इक्वेशन है m इक्वल टू एम नोट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बच्चा C की वैल्यू रखना भूल गया है। ओके, अब जहाँ पे m है रिलेटिविस्टिक मास, m नोट है मास एट रेस्ट और v है वेलोसिटी। ये एक फॉर्मूला है साइंटिस्ट का जिसमें स्टूडेंट C की वैल्यू रखना भूल गया। अब आपको बताना है C की वैल्यू कहाँ पे और कितनी आएगी। ठीक है, तो हमें पता है इस पूरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में m है, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला m, और राइट हैंड साइड में है m नोट बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। इसकी डायमेंशन होगी, ऊपर आ गया m और नीचे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ पे m आ गया ऊपर की साइड और तो नीचे की साइड तो हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी क्योंकि LHS RHS के इक्वल है। तो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी और 1 तो डायमेंशनलेस है ही, तो वी स्क्वायर को डायमेंशनलेस होने के लिए क्या करना होगा, v एक वेलोसिटी है तो इसको वेलोसिटी स्क्वायर को वेलोसिटी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तभी डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगी। तो v स्क्वायर को अगर हम c स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी और हमारे पास करेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक इफ द इक्वेशन म्यू इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट t by m इज डायमेंशनली करेक्ट, वेयर म्यू इज फ्रीक्वेंसी, L इज लेंथ, T इज टेंशन एंड m इज मास डेंसिटी। तो इसमें हमें LHS की डायमेंशंस और RHS की डायमेंशंस को इक्वेट कर देंगे और देखेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाई टाइम पीरियड, तो इसकी डायमेंशन होगी T माइनस वन, ये होगी LHS। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, लेंथ, टेंशन और मास डेंसिटी। लेंथ की डायमेंशन L, टेंशन की फोर्स के बराबर m L T माइनस टू और मास डेंसिटी की होती है मास पर यूनिट लेंथ, इसको बोलेंगे m L माइनस वन। तो अब इन तीनों की वैल्यूज हम फॉर्मूले में रख देते हैं। 1/2L अंडर रूट T बाई एम को बोलेंगे 1/L अंडर रूट ऑफ टेंशन हो गई ML T माइनस टू डिवाइड बाई मास पर यूनिट लेंथ को बोलेंगे ML माइनस वन। अब यहाँ पे हम इक्वेट करते हैं। अंडर रूट के अंदर देखो क्या क्या है, m से m कैंसिल हो गया और t स्क्वायर हो गया और t माइनस टू हो गया। हम लिख देंगे अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर T माइनस टू डिवाइड बाई ये L बाहर वाला डिवाइड में रहा। अंडर रूट को ओपन करेंगे तो आ जाएगा L T माइनस वन डिवाइड बाई L, तो L से L कैंसिल हो गया तो आंसर है T माइनस, जो कि LHS के इक्वल है। हैंस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट ओमेगा एंड k इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, वेयर
टी इज टाइम, एक्स इज डिस्टेंस, ओमेगा टी माइनस के एक्स। साइन थीटा के अंदर हमें पता है जो भी वैल्यू होती है डायमेंशनलेस होती है, तो ओमेगा टी की डायमेंशन के एक्स के बराबर होगी क्योंकि सेम ही डायमेंशन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो सकती है, और वो होगी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, ओमेगा टी की डायमेंशन होगी के एक्स के बराबर, ये वैल्यू होगी डायमेंशनलेस। अब ओमेगा टी अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो ओमेगा की डायमेंशन t-1 होगी, तभी तो t-1 इंटू टी डायमेंशनलेस होगी, तो ओमेगा की वैल्यू होगी t-1। और के एक्स डिस्टेंस है मतलब l, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी l-1, तभी तो l-1 इंटू एल डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। तो हमारा ओमेगा का आंसर आ गया t-1 और k का आंसर आ गया l-1। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर।